झारखंड में सरकार गिराने की साजिश मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में बयानबाजियों का दौर चल रहा है। एक बार फिर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबूलाल मरांडी को निशाने पर लिया है, तो वहीं मामले में नाम आने वाले विधायकों की सफाई भी सामने आई है। ट्वीट जो आप देख रहे हैं, ये ट्वीट जेएमएम की तरफ से किया गया। इस ट्वीट को देखकर बस एक ही बात जेहन में आती है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कई राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ में अंतरंग संबंध है। सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरें हैं। उनका जो ड्रेस कोड है वो कहीं से भी नहीं लगता कि बाबूलाल जी के, चूंकि बहुत नजदीकी लोग हैं तो उतना माली हालत उनकी भी खासा नहीं है, क्योंकि बाबूलाल जी भी अच्छा कपड़ा लत्ता पहनते हैं और अपने जानने वालों को भी कपड़ा लत्ता लेते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये महाराष्ट्र मॉडल है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के साथ में जो रिश्ता है और वहां जो संपन्नता है भारतीय जनता पार्टी का, वही लोग इस तरह से खेला बेला कर सकते हैं। 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया है, यह उनके चरित्र की एक विशेषता बन चुकी है। पिछले 3 उपचुनाव इस बात के गवाह हैं कि जब जब उपचुनाव हुए, चाहे वो दुमका बेरमो का चुनाव था, चाहे वो मधुपुर का उपचुनाव था, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलेआम ये कहा है कि आप उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दें, अगली सरकार भाजपा की बन जाएगी। और जब ये इतना बड़ा षड्यंत्र और इतने सारे लोग, इतने सारे तथ्यों के साथ पुलिस जब उनको जेल भेज रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता विधवा विलाप कर रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। ये झारखंड का जो माहौल है अभी, इसके बारे में हम साफ आपको बता देना चाहता हूँ। आप बीजेपी कितना भी जोड़ लगा ले, लेकिन वहाँ के विधायक, यूपीए गठबंधन के साथ जितने भी विधायक हैं, सब एकजुटता के साथ में है। और जो भी चीज़ हो रहा है, हमको पता नहीं है कि किस तरह से हो रहा है, लेकिन अगर इस तरह से हो रहा तो आप देखिएगा उनको मतलब उल्टा भागना पड़ेगा जाके। मैं यहाँ के छोट भाइये लोग नहीं हैं। दिल्ली का जो नेतृत्व है, जिन्होंने 17-18 साल में यहाँ का दोहन का असल मजा लिया है, उनको पच नहीं रहा है कि झारखंड उनके हाथ से चला गया है। और पूरे दिल्ली के नक्शा, नहीं तो बॉम्बे का आदमी कहाँ से यहाँ से समा जाता है। यहाँ कितने लोग बॉम्बे यहाँ से गए हैं, तो इसलिए ये दिल्ली से बैठ करके मॉनिटरिंग हो रहा है, उन्हीं का ये पूरा प्लानिंग से चल रहा है। ये उन लोगों की बातें आपने सुनी जिनका दावा है कि झारखंड में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश चल रही है, और उसी साजिश का भंडाफोड़ भी रांची के होटल लीलैक में 3 लोगों की गिरफ्तारी के साथ हो गया। खैर, अब उनको सुनिए जो इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर, एक फल बेचने वाला, एक पकौड़ी बेचने वाला को गिरफ्तार किया गया, बड़े होटल से गिरफ्तार किया गया है। असलियत है, उनको तो उनके घर से उठा लिया है। अब उनसे सरकार चलवल नहीं रही है। क्यों? किसान नाराज, क्यों युवक नाराज, क्यों जो जिनकी नौकरी लगी तो उनकी नौकरी जा रही है, क्यों शहर, कस्बा, टोला, पंचायत, झोपड़पट्टी के लोग नाराज हैं। जो जो वायदे किए उन वायदों पे विफल हो गए। आपने कहा हम लाखों लोगों को नौकरी देंगे, विफल। बेरोजगारी भत्ता देंगे, विफल। 24 घंटे बिजली देंगे, विफल। जो घटनाएं अभी दिख रही है सुर्खियों में जिसको रखा गया है, पहले इसके ऑथेंटिसिटी को क्लियर करना चाहिए। और ये पूरा षड्यंत्र या पूरा जो कहें, जो नाम जो दीजिए आप इसको, ये तो सरकारी लोगों के बीच में ही है, तो ये सरकार को ही बताना पड़ेगा। ये कोई दूसरा नहीं बता सकता। हम नहीं बता सकते हैं कि क्या कार्यक्रम है, किस रूप से कर रहे हैं, क्या षड्यंत्र है, कौन किनको कहां ले जाना चाहता है, ये वही बेहतर बता सकते हैं।
क्या सच है क्या झूठ है ये हम तो नहीं जानते। सियासत में कयासों का कोई स्थान होता नहीं है। चीजें या तो होती हैं या फिर नहीं होती हैं। हम उनको भी आपको सुना देते हैं जिन पर फिलहाल भौहें तनी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दिल्ली गए थे। चाहे दिल्ली दौरे का मजमून जो भी बताया जाए। कोई भाजपा में जा नहीं सकता, ये मेरे खून में नहीं है, रग में नहीं है। मैं भाजपा को हरा कर ही मेरी उपज हुई है, तो कहाँ से भाजपा में शामिल होने की बात हो रही है। पीएनआर में हम अमित यादव की पत्नी का इलाज कराने के लिए लेके गए थे, पिताजी थे वहाँ एडमिट मेरा। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, पीएनआर में केवल नाम आ गया, उसके बाद मेरा इमेज इतना खराब ये लोग करने का प्रयास कर रहा है जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं कहना चाहता हूँ जो लोग हैं इसमें बाज आए, बहुत हो चुका है। अब ये अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार अस्थिर है। हमारे नेता राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, हमारे जो अगुवाई करने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। अमित यादव आप जानते हैं कि बगल के हैं, बरकट्ठा का विधायक है, बड़ी बॉर्डर है, और हम लोगों को चाहे किसी भी दल में है रहें, लेकिन हम लोग को पारिवारिक लगाव है। उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, उन्होंने बताया था कि चाचा हम अपनी पत्नी को दिखाने जा रहे हैं इतने तारीख को। इरफान ने हमको कहा कि मैं पिताजी हमारी तबीयत खराब है वेदांता में, और ये इरफान ने ही बोला था कि अमित ऐसा करो, हमारे पिताजी वेदांता में भर्ती है, तुम्हारी पत्नी को भी हम दिखवा देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो तीनों दोस्त हम लोग दिल्ली जाते हैं, और हाँ उस फ्लैट में 200 का सीट होती है, 180 की सीट होती है, उसमें कौन आरोपी कौन जा रहा है हमको तो नहीं मालूम है। हमने कहा, और अमित यादव ने हमको टिकट कटाया है। ये हम कहेंगे कि हमने कटाया है, हम अमित यादव को कहा कि बेटा हमको हमारा टिकट भी कटा देना, वो कटा दिया हमको टिकट। और अमित यादव वो निर्दलीय विधायक है, वो तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं। निर्दलीय विधायक जाएंगे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और हम अकेले टूटेंगे और इरफान एक साथ टूटेंगे तभी हमारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये बिल्कुल अफवाहें उड़ाई जा रही है और गुमराह करने का प्रयास लोग कर रहा है। सच क्या है और झूठ क्या है? खरीदने वाला कौन था? बिकने वाले कौन थे? मामला वैसा ही है जैसा दिख रहा है, या फिर मामले में और भी पेच है? खेल अभी बाकी है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।